Hello my lovely student, this is Mansi. Welcome back to the channel. We are on the third question of exercise 12.1. The question says, figure 12.3 depicts an archery target marked with its 5 scoring regions from the center outwards as gold, red, blue, black and white. The diameter of the region representing gold score is 25 सेंटीमीटर। चलो क्वेश्चन को कंप्लीट करते हो, उससे पहले ये फिगर देख लो। यहाँ पे आपने गेम देखी होगी ना, ऐसे करके, हम तो घर पे तो ऐसे वाली खेलते हैं, बट बाहर जो पूरी बड़ी सी आर्चरी वाली गेम होती है उसमें क्या होता है, टारगेट होता है, गोल्ड पे हिट करने की सबसे ज्यादा स्कोर, उसके दूर दूर जितना दूर जाएगा गोल्ड से उतना स्कोर कम होगा। ठीक है, सो हमें यहाँ पे क्या दे रखे हैं, हमें खैर इसकी डिटेल में नहीं जाना, हमें क्वेश्चन में क्या करना है उस पर आ जाते हैं। सो हमें बोला ये जो गोल्ड रीजन है इसका डायमीटर है 21 सेंटीमीटर, मतलब सॉरी जो अंदर वाला हमारा सर्कल है उसका रीजन है 21 सेंटीमीटर, मतलब उसका डायामीटर है 21 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द अदर बैंड इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड। अब वो बोल रहे हैं उसके अलावा, जैसे ये है 10.5, देन उसके आगे अगेन 10.5, अगेन 10.5 और फिर से 10.5। एक मैं यहाँ पे बता देती हूँ, जैसे गोल्ड के बाद रेड कलर है तो दैट इज इसका डिस्टेंस हो गया 10.5। ठीक है, ये क्लियर है चीज। चलो, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन्स। अब हमें यहाँ पे इन पांचों का निकालना है। पहले गोल्ड वाले का एरिया निकालना है, देन रेड वाले का, देन ब्लू वाले का, देन ब्लैक वाले का, देन व्हाइट वाले का। ठीक है, सबसे इजी है गोल्ड वाले का निकालना। तो अभी आपको बिना कंफ्यूज करे मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ क्वेश्चन। एरिया किसका निकाल रहे हैं, सबसे पहले हम गोल्ड वाले रीजन का। सो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, करेक्ट। तो जी यहाँ पे हमारे पास पाई तो चलो क्वेश्चन में नहीं गिवन 3.15, तो हम 22/7 लेंगे इनटू रेडियस कितनी है। अगर आप रेडियस 21 ले लोगे तो वही क्वेश्चन गलत हो जाएगा, बिकॉज 21 इज द डायामीटर, देयरफॉर रेडियस हमारी हो गई 21/2। ठीक है ना, डायामीटर का हाफ होता है ना रेडियस। ठीक है, तो ये हमारा रेडियस हो गया 21/2, इसका स्क्वायर है मतलब 21/2 इंटू 21/2। ठीक है, सो ये कैंसिल कर देंगे, ये आ गया हमारे पास 11, 7 से इसको कैंसिल करेंगे, सो ये आ गया 3। ठीक है, सो अभी और तो कुछ कैंसिल नहीं होगा। ऑल्सो वन थिंग, आगे जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ेंगे ना तो आप देखोगे इन क्वेश्चंस में कैलकुलेशंस बहुत सारी हैं। सो टू सेव आवर टाइम, मैं नहीं चाहती वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़े, सो आई विल बी यूजिंग अ कैलकुलेटर हियर। आई नो आप लोग कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर सकते, तो आपको कैलकुलेशंस करनी है, हर क्वेश्चन में करनी है, ताकि आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग हो और कोई कैलकुलेशन मिस्टेक से क्वेश्चन खराब ना हो। बट यहाँ पे मैं वीडियो की लेंथ नहीं बढ़ाऊंगी, सो लेट्स यूज अ कैलकुलेटर। ओके, लेट्स कीप इट हियर। Now we have 11 into 3 into 21 equals 2. So इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया 693/2। ठीक है, आप यहीं पे इसको छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, डिवाइड करके छोड़ना चाहो तो वो भी कर सकते हो। 693/2 इज इक्वल टू, लिख देते हैं हम 346.5। ओके, सो ये अभी हमने एरिया किसका निकाला है, ये एरिया अभी सिर्फ निकला है गोल्ड वाले रीजन का। अब हम चलते हैं रेड वाले रीजन का एरिया निकालने के लिए। सो नाउ सी, देखो सबसे पहले तो आपने देख लिया गोल्ड वाला तो ये पूरा था। ठीक है, तो इसका हमने एरिया फटाफट से निकाल दिया। जब हम रेड वाले की बात करेंगे ना तो उसमें सिर्फ ये वाला सराउंडिंग का एरिया निकालना है हमें। लेकिन अगर मैं इस सर्कल रेड वाले का जैसे रेडियस निकाल के सर्कल निकालती हूँ तो मेरे पास जो एरिया आएगा वो तो इस पूरे सर्कल का आ जाएगा, जबकि इस पूरे सर्कल में तो गोल्ड भी है, गोल्ड मुझे नहीं चाहिए। सो यहाँ पे ये चीज ध्यान से समझना, आगे सभी पार्ट में यूज होगी। एरिया ऑफ रेड रीजन, इस चीज को मैं बहुत अच्छे से लिख रही हूं क्योंकि मैं चाहती हूं आप इसको अच्छे से समझो। ठीक है, सो एरिया ऑफ रेड रीजन में एरिया ऑफ आर सर्कल, कौन से सर्कल की बात कर रही हूं मैं अभी, ये जैसे यहाँ पे अंदर गोल्ड वाला ना, ऊपर रेड वाला, तो यहां से हम पूरी रेडियस लेंगे, तो ये जो रेड वाला ऊपर आया है ना इस सर्कल की बात कर रही हूं। मतलब यहाँ पे मार्क कर देती हूं मैं, ये जो मैंने मार्क की है ना इस वाले सर्कल की बात हो रही है, तो इस सर्कल के एरिया में से माइनस कर देंगे हम एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, जो कि हम पहले ही निकाल चुके हैं। क्लियर है यहां तक? अब आगे बढ़ते हैं, चलो। सो ये तो रब कर देते हैं।
अब जी यहाँ जो मैंने लिखा है एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल मतलब ये मैंने यहाँ मार्क भी कर दिया है, पूरा मार्क कर दूँ इसको ताकि कोई कंफ्यूजन रहे ही ना। चलो अब हम एरिया निकाल रहे हैं इस पूरे सर्कल का। तो जी इस सर्कल के लिए एरिया निकालने के लिए मुझे जरा एक बात बताओ, हमें चाहिए रेडियस, तो रेडियस कैसे निकालेंगे? इस सर्कल की रेडियस कहाँ से आएगी? देखो इसके अंदर है गोल्ड वाला पार्ट जिसकी रेडियस हमें पता है, एंड हमें ये भी पता है कि जो बाहर है वो 10.5 है, विच मीन्स ये जो छोटा वाला गोल्ड वाला है उसका रेडियस कितना था? चलिए यहाँ पे वापस 21/2, सो 21/2 प्लस 10.5। समझ आई ये चीज कैसे रेडियस निकाली मैंने इस सर्कल की? इतने वाला हमें पता है इसकी रेडियस 21/2 इज 10.5, तो यहाँ की रेडियस अगर हमें पता है और ये वाली साथ में जोड़नी है, दोनों को प्लस ही करेंगे ना, सो 21/2 10.5 प्लस 10.5। नाउ 10.5 प्लस 10.5 कितना हो जाएगा? 21, करेक्ट। सो इसको कर देते हैं रब। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। रेड वाले रीजन, ये रेड जो मैंने मार्क किया है मेहरून यहाँ पे, इसका निकालने के लिए हमें इसकी रेडियस चाहिए और रेडियस अभी हमने यहाँ पे निकाल ली। सो रेडियस आ गई 21। ठीक है, थोड़ा सा लंबा जाएगा ये क्वेश्चन बट समझ लोगे तो इजी होगा। चलो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, गोल्ड रीजन अभी हम निकाल के आए हैं 346.5, तो माइनस 346.5। सो ये हमारा हो जाएगा 22/7 इंटू आर क्या है 21/21, ठीक है, माइनस 346.5। चलो कैलकुलेटर तो हमें चाहिए ही होगा, मतलब मुझे चाहिए होगा, आपको यूज़ नहीं करना। सो यहाँ से कैंसिल करते हैं, 7 ये 3 से हो जाएगा। सो 22 इंटू 3 66, 66 इंटू 21 इक्वल्स टू 1386, ठीक है, माइनस 346.5। इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 1386 एंड 346.5। सो ये हो गया जी, 10 में से 5 गया 5, ये हो जाएगा 15, यहाँ पे 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये आ गया हमारे पास 9, एंड ये हो गया 7 4 5 6 7, ये हो गया 3 में से 3 गया 0, सो हमारे पास आ गया 1039.5। ओके, सो ये हमारे पास अब रेड वाले एरिया का, रेड वाले रीजन का एरिया आ गया। ओके चलो इसी तरह अब आगे बढ़ते हैं, इसको रब कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है, इस पूरे पार्ट को रब कर लेते हैं। चलो अब हमें निकालना है ब्लू वाले रीजन का, ये भी यहाँ से हटा देते हैं। सो अगेन ये चीज समझना, एरिया ऑफ ब्लू रीजन। अब अगर मुझे ब्लू वाले रीजन का एरिया निकालना है, मतलब किसका एरिया निकालना है? ये वाला ब्लू सर्कल दिख रहा है ना, सर्कल पूरा नहीं है, हमें क्या है सिर्फ वो आउटलाइन दिखेगी कि उसके ऊपर रेड वाला पूरा आ गया। अब आप ऐसे नहीं करोगे कि ब्लू में से रेड वाले रीजन और गोल्ड वाले रीजन का माइनस करते हैं, सिंपल पूरा ये ब्लू सर्कल लिया, उसमें से ये वाला पूरा हटाना है। मतलब अभी जो हमने एरिया ऑफ रेड वाला सर्कल है, मतलब ये जो निकाला है इसकी बात नहीं हो रही, एरिया ऑफ रेड सर्कल कौन सा है? ये वाला है, इसकी बात हो रही है, समझ रहे हो बात? एरिया ऑफ सर्कल क्या था? 1386, यहाँ लिख देती हूँ मैं रेड सर्कल ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। रेड सर्कल का जब हम निकाल रहे थे तो उसका एरिया 1386, अगर आप ये माइनस करोगे तो आप सिर्फ वो जो रिंग है रेड कलर की वो माइनस कर रहे हो, वो नहीं करना हमें, ठीक है। सो एरिया ऑफ ब्लू रीजन हो गया, एरिया ऑफ ब्लू सर्कल, जो भी हमारा ये ब्लू सर्कल है इसका एरिया माइनस एरिया ऑफ रेड सर्कल, ठीक है जी, रेड रिंग नहीं सर्कल की बात हो रही है। चलो अब अगर मैं ब्लू वाले पे जाऊं तो ब्लू वाले का रेडियस चाहिए मेरे को, अगेन इसको रब करती हूं मैं। सो जी आप देखो, मुझे यहाँ ब्लू वाले सर्कल, ब्लू वाला सर्कल है मेरा यहाँ से यहाँ तक, और इस पूरे की रेडियस चाहिए, तो ये तो हम निकाल चुके, रेड वाले सर्कल की निकाली थी ना 21 प्लस 10.5 कर देंगे, आगे ब्लू वाला 10.5 ही है तो इसको प्लस कर देंगे। सो ये हमारे पास आ गया 0.5 एज इट इज, यहाँ 31.5, तो इसका रेडियस आया 31.5। यहाँ चलते हैं, पाई आर स्क्वायर और माइनस एरिया ऑफ रेड सर्कल, रेड पूरे सर्कल का एरिया क्या है
1386। अगर आपको कंफ्यूजन हो ये 1039.5 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 1039.5 हमारे रिंग का एरिया है, हमें पूरे सर्कल का एरिया चाहिए था। ठीक है जी, चलो तो 22/7 इंटू रेडियस कितना आया है 31.5 इंटू 31.5। तो अपना कैलकुलेटर निकाल लेते हैं, -1386। चलो, वैसे आई एम थिंकिंग ये वाला कैलकुलेटर से अच्छा मैं अपने हैंड में कैलकुलेटर रख लूँ, ज़्यादा जल्दी कैलकुलेशन हो पाएगी। सो चलो नेक्स्ट टाइम से रखेंगे, अभी के लिए तो इसको मल्टीप्लाई करना है हमें 31.5 इक्वल्स टू, सो 22 इंटू 31.5 इंटू 31.5 इक्वल्स टू, तो ये कैलकुलेटर मुझे लग नहीं रहा बता पाएगा। सो ये कैलकुलेटर तो हमारी इतनी अच्छी कैलकुलेशन कर नहीं रहा था, तो मैं ये कैलकुलेटर ले आई हूँ। सो 22 इंटू 31.5 इंटू 31.5 इक्वल्स टू 21,829.5 डिवाइडेड बाय 7। सो दिस इज बेसिकली इस पार्ट को सॉल्व करके हमारे पास आएगा 3118.5 माइनस 1386। तो अगर इसको हम माइनस कर देंगे 1386 तो हमें मिलेगा 1732.5। ठीक है, आई नो आप सोच रहे हो कि मैम पहली बार ऐसे कर रही है, कैलकुलेटर क्यों यूज़ कर रही है। रीज़न मैं आपको बता चुकी हूँ, अगर मैं ये सारी कैलकुलेशन करूंगी सो वो काफ़ी टाइम कंज्यूम हो जाएगा और वीडियो की लेंथ, पहले ही क्वेश्चन इतना बड़ा और वीडियो की लेंथ बड़ी हो जाएगी। चलो कमिंग बैक हियर, सो हमारे पास ये ब्लू वाली रिंग का मतलब इस वाले पार्ट का एरिया हमारे पास आ गया 1732.5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले ब्लैक वाले रीजन का निकालेंगे, बट अगेन पूरा जब वो ब्लैक सर्कल में से माइनस क्या करेंगे ब्लू वाले सर्कल, ब्लू वाले सर्कल का एरिया क्या है ये वाला। ठीक है, मैं नहीं चाहती आगे जाके फिर इस पे कंफ्यूज हो। चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास फिगर ही नहीं है, करें कुछ जुगाड़ फिगर का, दिखते इसको कॉपी करके। अच्छा यार, चलो ये तो हमारे पास हो गई कॉपी, इसको हटा देते हैं। क्योंकि पीछे वाला भी चाहिए होगा ना, इसलिए मैंने उसको कॉपी कर लिया। चलो यहाँ पे गोल्ड अच्छा यहाँ पे चलते हैं वापस। गोल्ड का निकाल चुके हैं, गोल्ड रीजन का ये हो गया, देन हमारे पास रेड रीजन का हो गया, ब्लू रीजन का हो गया। अब हमें निकालना है ब्लैक वाले रीजन का। सो एरिया ऑफ ब्लैक रीजन, ब्लैक रीजन का एरिया निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ब्लैक सर्कल। सर्कल ये समझ जाते हो ना मैं कौन सा वाला लिख रही हूँ यहाँ पे। आप चाहो तो इसको नेम भी दे सकते हो, C1 C2 C3 C4 C5। ठीक है, अभी के लिए ब्लैक सर्कल मतलब इस पूरे का एरिया निकाल रही हूँ मैं, उसमें से ब्लू वाला माइनस कर दूंगी, अपने आप सारे माइनस हो जाएंगे, माइनस एरिया ऑफ ब्लू सर्कल। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। थोड़ा सा ट्रिकी सा है बट अगेन या डिफिकल्ट नहीं कह सकते। दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ब्लैक सर्कल, अगेन पाई आर स्क्वायर। तो रेडियस तो हमारे पास नहीं है, रेडियस निकालेंगे। कैसे निकालेंगे रेडियस? अगेन हमें यहाँ ब्लैक वाले सर्कल का रेडियस निकालना है। इतना रेडियस हमारे पास ऑलरेडी है जो ब्लू वाले सर्कल का था ना, ब्लू वाले सर्कल के लिए अभी हमने रेडियस निकाला था 31.5। सो 31.5 इतना पार्ट हमारे पास ऑलरेडी है, प्लस 10.5 कर देंगे। ठीक है, ये वाला पार्ट 10.5 है ना, तो इसमें प्लस कर देंगे, ये हो जाएगा 42। ओके जी, तो इसको प्लस करके आया 42, मतलब इसका रेडियस हो गया 42। ऑल्सो माइनस एरिया ऑफ ब्लू, ब्लू वाले का एरिया कौन सा वाला लेना है पहले डिस्कस कर चुके हैं हम, 3118.5। सो 3118.5। सो नाउ पाई इज 22/7, रेडियस अभी हमने निकाला 42 इंटू 42, माइनस करना है इसमें से 3118.5। चलो अगेन मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रही हूँ, आपने नहीं करना। 42 इंटू 42। ऑल्सो ये मत करना कि चलो मैम हम भी प्रैक्टिस के लिए तो यूज़ कर ही सकते हैं, प्रैक्टिस भी आपको कैलकुलेशन करनी, क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, खुद करनी है। सो 5544 माइनस 3118.5 कर देते हैं, ये भी माइनस 3118.5। दिस इज इक्वल्स टू 2425.5। सो ये आ गया हमारे ब्लैक वाले रीजन का एरिया। लास्ट बचा है ये व्हाइट वाले को निकालना है, तो यहीं पे फटाफट से करते हैं इसको। एरिया ऑफ व्हाइट रीजन, चलो राइटिंग बहुत गंदी लिख रही हूँ मैं, साफ साफ लिखती हूँ। सो एरिया ऑफ व्हाइट रीजन हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ व्हाइट सर्कल
व्हाइट सर्कल समझ गए ना किसकी बात हो रही है? वैसे तो ये पूरा कंप्लीट सर्कल ही हो गया व्हाइट सर्कल तो, एंड इसमें से माइनस करेंगे एरिया ऑफ ब्लैक सर्कल। सोचिए हमारा ब्लैक सर्कल कौन सा है? ब्लैक सर्कल का एरिया ये वाला होगा, है ना, क्योंकि पूरा माइनस करेंगे ना, अलग से थोड़ी ब्लू रेड गोल्ड सारा माइनस करेंगे, पूरा ब्लू वाला वो पूरा ब्लैक वाला माइनस करेंगे। चलो एरिया ऑफ व्हाइट सर्कल अगेन पाई आर स्क्वायर। आर क्या होगा? अभी हमने देखा यहाँ तक इस पूरे की रेडियस हमारे पास है 42, सो ये कितना एक्स्ट्रा है 10.5, सो 42 प्लस 10.5, 0.5 एज इट इज, 42 प्लस 10 हमारा हो जाएगा 52। ओके तो 52.5 हमारे पास रेडियस आ गया। पुट करें, पहले इसको कंप्लीट कर देते हैं। माइनस क्या होगा? 5544, ऑल्सो पाई इज 22/7 इंटू रेडियस अभी हमने लिखी 52.5 इंटू 52.5 माइनस 5544। ठीक है जी। ऑल्सो यार मैं तो अब कैलकुलेटर तो यूज़ कर रही हूँ, अगर इफ़ यू वांट कि मैम आप बिना एक बार कैलकुलेशंस भी करके दिखाओ, सो आई रिपीट सच क्वेश्चंस, बट आई नो आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं हुई, क्वेश्चन को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सो 22 इंटू 52.5 इंटू 52.5 and then divided by 7 we have 866 2.5 minus 5544, तो इसमें से माइनस कर देते हैं 5544, देन वी हैव 3118.5। सो ये हमारा एरिया आ गया ऑफ दी वाइट रीजन, मतलब जो हमारा वाइट रिंग है। आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ पे आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इतना लंबा और लेंथी क्वेश्चन एग्जाम पर्पज से नहीं होता, बट आपको प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज हो सकता है इसका छोटा सा पार्ट दे दे, सिर्फ यहाँ पे ब्लू रिंग तक दे दे, ऐसा भी हो सकता है। सो आपको प्रैक्टिस ऐसे क्वेश्चंस की जरूर करनी है। ठीक है, सो दिस वाज द थर्ड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 12.1. Now we'll move to the next question, but in the next video. So I'll see you in the next video. Then take care and bye bye.